सरपंच साहब का नंबर है आपके पास? हाँ जी, नंबर है जी। चलिए एक बार नंबर दे दीजिए, हम कॉल करके देखते हैं, उनसे बात करते हैं, शायद कुछ बता दे इस मामले में कि सच्चाई जो है वो क्या है। और आपके साथ जो ये हो रहा है इसमें देखिए, वैसे तो जो आपने बताया है उसके हिसाब से डॉक्टर की लापरवाही जो आप बता रहे हैं, बाकी सच्चाई क्या है, क्योंकि गांव का मोजीज आदमी होता है तो उनसे पूछ लेते हैं। जी बताइए। कौन से वाला, नीचे वाला? 776 जी 5 98 960 38 766। क्या नाम है सरपंच साहब? रामकेश है जी। दर्शकों करते हैं सरपंच साहब से बात, देखते हैं। वैसे अभी शायद बिजी आ रहा है, एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is... हेलो सरपंच साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं पत्रकार नरेश बोल रहा हूँ जी। आपके गांव में आए हुए थे, एक ये जो सुखदेव है इसका कोई मामला था, महिला का। जी जनाब। क्या कुछ सच्चाई है सरपंच साहब इसमें? जैसे ये बता रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही से उनकी मौत हुई थी, और आप लोगों ने भी मतलब उस दौरान ये कहा था कि आपको इंसाफ दिलवाएंगे। आज ये कह रहे हैं कि आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। कोई भी क्यों नहीं है? ये तो ये आरोप लगा रहे हैं जी, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना सरपंच साहब से भी पूरे मामले की जो सच्चाई है वो जान ली जाए। मैं भी जनाब आपसे यही पूछना चाहता हूँ, कोई भी क्यों नहीं है? किसी को कुछ पता चलेगा तभी आता होगा कोई। जी बिल्कुल। अगर किसी को नहीं बताएगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ये गांव वालों को बुला के ले आया हो भाई कहीं जाना है, वहाँ ना गए हो तो गांव वालों की गलती है जी। तो ये तो कह रहा है कि उस दौरान आपने कहा था कि आपको इंसाफ दिलवा दिया जाएगा, लेकिन अभी जो है जी। मेरी बात सुनो। मैंने इनको राय दी थी भाई, जैसे भाई हम पोस्टमार्टम करवा के लाएंगे तो अपनी जो बॉडी है ना, डेड बॉडी जी, तो उसको माजरा प्या ऊपर रख करके मैं एक रोड जाम की स्थिति में लेकर के प्रशासन आ जाएगा जी। आप जैसे मीडिया वाले भाई आ जाएंगे जी सर। वो काम इन्होंने किया नहीं। उसके बाद में फिर हमारे को कभी ऐसे कहीं जाना हो वहाँ बुलाया नहीं। तो ये तो सरपंच साहब ये तो ऐसे कह रहे हैं कि हमने कहा था कि रोड जाम कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने ये कहा कि कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आपको इंसाफ दिलवाया जाएगा। प्योरली झूठ है। रोड जाम करने के लिए इन्होंने एक काम कहा था मेरे को जी। पोस्टमार्टम से पहले इनके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे जी। वो कहे थे हम हॉस्पिटल को लॉक लगाएंगे जी। मैंने, अब आप देख लेना मेरी बात सही थी या नहीं थी। मैंने इनसे बात करके मैं भाई आप हॉस्पिटल को ताला लगाओगे, वहाँ उल्ला होगा तो आप लोगों के ऊपर केस बढ़ जाएगा जी। इससे बेटर ये रहेगा जैसे हमारे भाई जैसे बहू के इसकी डेड बॉडी आएगी पोस्टमार्टम के बाद में जी, हम इसका वहां रख करके और अपना विरोध प्रदर्शन कर देंगे। उस टाइम पे मीडिया कर्मी भी आ जाएंगे, पुलिस प्रशासन भी आ जाएगा। आपने जो अपनी मांगे रखनी है मनवानी है वो बात करके अगला कदम उठा लेना। जी बिल्कुल सरपंच साहब, देखिए आपने अपनी बात रखी है, लेकिन ये सुखदेव मेरे साथ ही बैठा है। मेरा आपसे बात करने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि कुछ आपसे जान लिया जाए, और मैं इस मामले में ना कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता, इसलिए एक बार है ना इससे भी जानकारी ले लेते हैं। आप लाइन पे ही रहिए। देखिए भैया, आपके जो आरोप जो आपने लगाए सरपंच साहब पर, वो इनको नकार रहे कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक मेरी बात सुनो जी, मन्ना कहा जी अस्पताल का ताला मारेंगे। सरपंच साहब ने कहा सुखदेव ये तो मामला उल्टा पड़ जाएगा, मेरा तो घर जा लीजिए। यह सरपंच लाइन पर है, बात कर सको आप? नहीं है उसमें आपको बेनिफिट मिलता क्या? बस अब एक न तो तोड़ तो जेरे एक बात का तो तोड़ तो जो मैंने बताया था ना, हाँ जी, वो आपके फायदेमंद बात थी।
अच्छा भाई साहब मेरी बात सुनो सरपंच साहब। होगा ना, आज भी आपने जहाँ थी एसपी मैडम आई हुई थी यहाँ पे आती दानों में समस्या सुनने के लिए जनता दरबार लगाया। खैर मेरे को बाद में पता चला जनता दरबार है, मैं तो सोचा कोई उद्घाटन वगैरह करने के मैडम के पास मैं एसपी का दौरा मजा जी मन जिद्दे कि मैं कौन मिला जी मन बताओ। मेरी बात सुन ले। हाँ जी आज जनता के बीच में जो मोदी आदमी आए हुए थे ना, उनके बीच में दरबार लगा रखा था मैडम ने। उस बात का मन्ना नहीं बेरा पटिया जी आज ना कि मैं मन्ना सुनाई मैं आज नहीं बिक जान दे जी। है ना सुखदेव, दूसरे के ऊपर लांछन लगाना ठीक नहीं है भाई साहब मल्ला मेरे और एक चीज बता भाई, आप बताओ कि मेरे को आज अपने डीएसपी के पास चलना है, मैं कितने दिन से कहने लग रहा हूँ डीएसपी के पास चलने के लिए 10-20 आदमी इकट्ठे कर ले। भाई साहब तकड़ा का कहानी तो सारे झुक जाएंगे, गरीब आदमी गला को जाए के राज्य को नहीं सरपंच साहब ये मैं तो सारे गलत दो रहा है हैंड के और क्या करूं। तने में तीनों बताया कि भाई मैंने उड़ा चल रहा है राम, मैं मना कर रहा हूं, मैं नहीं आ रहा। मना तो कौन कह रहा सरपंच साहब, बात तो या उड़ की उठ रही है। जिस टाइम हमें घर अस्पताल का तड़ा मान के कार्य थे, रोड जाम करने के कार्य थे, उस टाइम पर तो आप एक बार सपट जवाब दे गए थे। पत्रकार बोलते जी। जी सर बोलिए सर। अब आप एक चीज बताओ मेरे को भाई, क्या हॉस्पिटल को ताला लगाना वाजिब था या? देखिए सरपंच साहब ऐसा है, कानून हाथ में लेना बिल्कुल गलत होता है। हम इस प्रकार की कभी भी राय नहीं देंगे। विरोध प्रदर्शन तो कर सकते हैं जी बिल्कुल। तो देखिए सरपंच साहब ठीक है, जो हो गया वो बीत गया, लेकिन अब जैसे देखा जा रहा है कि इसके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी तो हो रही है, तो इसको इंसाफ कैसे दिलवाया जाए उस पर आप क्या कुछ जी मैंने इसको सारी बातें बताई थी। मैंने इसको ये भी कहा था भाई 10-20 आदमी इकट्ठे करके और आप डीएसपी के चल पड़ेंगे, फिर उसके बाद में अकेला मिलने में और गांव के 10-20 लोग आदमी जाएंगे, मौजूद आदमी जाएंगे, उस चीज का वजन नहीं पड़ेगा भाई साहब जी। इस बात पर कुछ कहना चाहते हैं? मैं 10-20 आदमी आना इकट्ठे कर लीजिए, मैं बड़का न पालूगा जी, मैं किसे दौड़ता वो काम करूँ जी। ये मेरा तो इतना बेहद को नहीं जी, मैं बार बार मैं हांडे जाऊंगा जी। कुछ ना कुछ तो अपना करना पड़ेगा भाई, देखो 5-4 आना आप लेके आओगे, 5-4 मैं लेके आऊंगा, इस तरह का काम चल सकता है। अब सभी लोगों को मैं लेके आऊँ वो तो पॉसिबल शायद नहीं हो पाऊंगा भाई साहब। वो तो मैं बात में मान गया, ये मन्ना नहीं देखो सारे का आगा हाथ जोड़ लिया भाई साहब, मैंने इंसाफ दुआ जो मैंने कुकर दुआ दो और मैंने सिर्फ पैसा कौन चाहिए भाई। देखिए ऐसा है सरपंच साहब, आपके साथ है, आप भी कह रहे हैं हम आपके साथ है, लेकिन जैसे 2-4 व्यक्ति आपके गांव के, आपके आस पड़ोस के, आपके घर के भी तो साथ में होने चाहिए ना, वही सरपंच साहब बोल रहे हैं। मेरे घर के तो ये 10-15 जने हैं जी, 10 हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, बस 10 हो जाए 12 हो जाए, 5-7 की बोल रहे हैं सरपंच साहब। तो सरपंच साहब तो यह बात करें 50-40 आदमी कर ले, 50-40 आदमी गरीब आदमी का साथ में नहीं लगेंगे, या मेरा दिल पवित्र और किसी दिल पवित्र उसका तो लायक जे, मेरा गला तो कोई लग जी। हमने 50 आदमी चलना को मना किया हो तुमने किसी ने? भाई साहब ये जो माँ सिंह का है मेरे अपने नायक बिरादरी में, ये तो खड़ा जवाब देवा जी, मतलब हमने तो टेम में को नहीं, और क्या बात है भाई साहब। फिर आपके अंदर कोई ना कोई कमी होगी भाई साहब, अगर मान लिया आपके साथ में कोई चलाने को तैयार नहीं है। ये कमी तो मेरे में सरपंच सारी है। सरपंच के ऊपर आप इतना दबाव बनाने लग रहे हो। सरपंच का दबाव तो उस दिन तो एक आप अपने परिवार के 5-10 आदमी इकट्ठे करो। हाँ जी ठीक है, कल तो है त्योहार का टाइम, जैसे मैं भी बाहर जाऊंगा और हाँ जी। परसों आप डीएसपी के पास चल पड़ेंगे। आज एसपी मैडम आई हुई थी, मैंने इतना फील हुआ भाई आज यहाँ पे सुखदेव ने होना चाहिए था। देखो जी, देखिए सरपंच साहब वो कहीं ना कहीं इनसे भी गलती हुई है और कुछ गलती आपकी भी है, अगर आपने इनकी नॉलेज में डाला होता तो मिल सकते थे ये, और ऐसी बात नहीं है। अच्छी अफसर है वो जरूर सुनती जी। मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी सुबह, मैं एसपी मैडम आने लग रही है यार, एक बार आ जाना आप जी बिल्कुल में। मैं सोचा किसी उद्घाटन वगैरह का फंक्शन होगा, कोई चौकी थाना वगैरह कोई सिस्टम बनाते होंगे जी। मेरे को इस बात का पता चलता होता ना भाई जनता दरबार है, तो मैं इसको साथ लेके जाऊँ। तो चलिए ठीक है सरपंच साहब, आपसे बात करके अच्छा लगा कि आपने ऑन द स्पॉट जो बातें कही, और मैंने भी आपके समक्ष इस भाई की बात करवाई है। अपील आपसे यही रहेगी कि जहाँ तक हो सके सुखदेव की यथासंभव मदद करवाई जाए, चाहे वो कानून के हिसाब से हो, ग्राम वासियों के हिसाब से हो, पंचायत के हिसाब से हो, जैसा भी हो इनकी मदद जरूर करवाई जाए। क्योंकि देखिए एक तरफ तो इनकी पत्नी चली गई, दूसरी तरफ अगर बात करें तो बच्चे के साथ में क्या हुआ वो भी आप देख सकते हैं। भाई साहब मैं आप मेरे को सारा बताया जी, मैं एक चीज के लिए प्रतिबद्ध हूँ, मैं आप अगर मान लो 5-10 आदमी लेके चलते हो तो मैं
चलने के लिए जहाँ कहोगे मैं चल पड़ूंगा। अब ये तो आप जैसे मीडिया कर्मियों के सामने मतलब इस तरह पेश आ रहा है जैसे सरपंच ने सब कुछ करवा रखा है। चलिए सरपंच साहब, इस मामले में हम है ना कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहते, और जहाँ तक हो सके हम तो आपसे यही अपील करते हैं कि इनके साथ रहिए आप और इनका साथ दीजिए, इनको इंसाफ दिलाने का काम कीजिएगा। ठीक है बॉस। ओके सर, थैंक यू। दर्शकों, ये वो है बच्चा है जिसकी आँख डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ख़राब हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, एक आँख बिल्कुल बंद है और दूसरी आँख कुल मिला के ठीक है, लेकिन इसकी आँख का ऑपरेशन अगर जल्द से जल्द नहीं करवाया गया तो इसकी दूसरी आँख पर भी कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ सकता है। चैनल के माध्यम से हम भी यही अपील करेंगे कि अगर इस बच्चे का ऑपरेशन कोई भी भला आदमी करवा दे तो शायद इस बच्चे की ज़िंदगी में भी रोशनी आ सकती है। आप लोगों से यही अपील है कि इस बच्चे की ज़िंदगी में रोशनी लाने के लिए आप हर उस समाज सेवी तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि इस बच्चे का जो संसार है वो खुल जाए, क्योंकि आँखों से ही सब कुछ देखा जा सकता है और इसकी एक आँख नहीं है जिसे ये देख सके। दूसरी आँख पर भी जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि उस पर असर पड़ जाएगा अगर ज़्यादा दिन तक इसका ऑपरेशन नहीं करवाया, बहुत जल्द इसका ऑपरेशन नहीं करवाया। तो दर्शकों, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपको लगता है कि इस मामले में इस भाई का कहीं कसूर है तो कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताएं, या फिर ये व्यक्ति अगर सही है तो वो भी आप ज़रूर लिखें। लेकिन जहाँ तक देखा गया है कि इसकी महिला थी, जो इसकी पत्नी थी, उसकी मौत जो हो गई है, तो कहीं ना कहीं तो नाइंसाफ़ी तो हुई है। आप लोग इसको लेकर के क्या कहेंगे, अपनी राय ज़रूर दीजिए। लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।